हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लास पर। क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित का एक क्वेश्चन पेपर लेके आ गए जो कि सेट ए का है। और यहाँ पे इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसका पूरा सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपका जो यहाँ पे पूर्णांक रहने वाला वो 75 मार्क्स का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम फटाफट से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक एक क्वेश्चनों का आंसर पूरा हैंड रिटन मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्किप बिल्कुल मत कीजिए, कहीं पे कोई भी चीज आपका छूट ना पाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर घ नंबर होगा 2q + 1। इसके बाद दूसरा है 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसके बाद आंसर होगा 4। इसके बाद नंबर तीसरा है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के विविक्त कर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इसके बाद अगला है 5वां नंबर, x अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और इसके बाद 6वां नंबर है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होती हैं तो सदैव संपाती होती हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, नंबर का है क्या, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल डैश डैश कहलाता है। मैं इसका हैंड रिटन इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, तो यहाँ पे आप केवल सुन लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्तम समवर्तक। दूसरा नंबर है दो बहुपदों का योग डैश डैश होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बहुपद। इसके बाद तीसरा है जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डैश डैश निकाय कहलाता है, तो यहाँ पे असंगत निकाय। ठीक है, इसके बाद अगला चौथा है किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम डैश डैश मूल होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2। अगला नंबर है कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का डैश डैश कहलाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है समांतर मध्य कहलाती है। इसके बाद अगला है यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी डैश डैश कहलाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कोटि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगला है सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, तो आपको लिखना है समरूप होते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला का नंबर है 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला पूछा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। तीसरा नंबर वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, तो उसको क्या लिखना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसके बाद अगला है चौथा नंबर देख सकते हैं यहाँ पे यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्त कर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे, तो बराबर होंगे। इसके बाद अगला है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो यहाँ पे मैं बता दूं क्या लिखना है, a कॉमा करके a + d और कॉमा करके a + 2d और कॉमा करके a + 3d कॉमा करके इस तरह डैश डैश कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या बोला है, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। और अगला है मूल बिंदु से बिंदु x y के बीच की दूरी, तो यहाँ पे आपको लिखना है √x² + y²। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है का नंबर में परिमेय व अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, आपको यहाँ पे लगा देना है। पहले नंबर का हो जाएगा 6वां नंबर। और इसके बाद ख नंबर पूछा 2 परिमेय व्यंजनों का योग, तो यहाँ पे आपको बता देना है परिमेय व्यंजक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला ग नंबर रेखा x अक्ष को काटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बाई का मान 0। इसके बाद घ नंबर वियुक्त कर 0, तो यहां पे आपको लगाना है मूल वास्तविक। ठीक है, इसके बाद अगला है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, यहां पे हो जाएगा थेल्स प्रमेय। इसके बाद घ नंबर है x, 0 बिंदु की भुज, तो यहां पे हो जाएगा x। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5वां है। क्या पूछा गया? सत्य असत्य की पहचान कीजिए। ये आपके एक 6 अंकों का है। सभी क्वेश्चन एक अंक के हैं। तो पहला देख सकते हैं, पहला नंबर आपका प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, ये राइट है। इसके बाद दूसरा नंबर जो आपका असत्य है, तीसरा आपका सत्य, चौथा भी आपका असत्य है, पांचवा और आपका छठवां जो है वो सत्य है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप केवल यहां से आप क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं अथवा सहित के क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट देने वाला हूं, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 और इसका ये रहा अथवा। इन दोनों क्वेश्चनों का आगे आंसर आपको हैंड रिटन मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप अभी फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसका अथवा क्वेश्चनों का भी आंसर आपको आगे मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लें क्योंकि आपको आगे इसका आंसर भी मिलेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 और ये आपका 14। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसके बाद ये क्वेश्चन आपका 16 है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और भी आगे चलते। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें जिससे सभी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख लें और इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से तैयारी भी कर लें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपने सभी क्वेश्चनों को देख लिया। अब आइए बात करते हैं पूरे आंसर की। तो यहां से आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर। जो भी बच्चे नहीं लिख पाए हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर पहले का पूरा आंसर मैं आपके सामने हैंड रिटन प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, वीडियो को रोक के लिख लें। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट करके फटाफट से नोट कर लें। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप आंसर लिख लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया था सही जोड़ी। जो आपका ये जोड़ी है सामने सामने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैच है पूरा जोड़ी और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था सत्य सत्य बताइए। इस तरह से बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आपको इसी तरह से लिख के आना है एग्जाम में जिससे आपके एक भी अंक ना कटे। आप इसका आंसर नोट कर लीजिए फटाफट। आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का आंसर। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आपके 6 के अथवा का है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन से मैच करके लिखें। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा आंसर और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ये सभी आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 8 के अथवा का आंसर है। तो इसका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लें या वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। आप देखिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, लिखा हुआ है। और इसके बाद आगे और भी है, आप देख लीजिए। ये रहा, इस तरह से ये कंप्लीट होता है।
मैं आपको जल्दी जल्दी से वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो को आप रोक के भी लिख सकते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, ठीक है। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा आंसर, ठीक है। अथवे का है, देख लीजिएगा, ये यहां तक आपको पूरा लिख के आना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। आप अथवा सहित क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए यही आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रहा 10 का अथवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और आपका ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका आंसर आपको यहां से लिखना है। आइए बढ़ते हैं आगे और इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। यहां पे मैं बता दूं, आपसे पूछा गया था थेल्स प्रमेय का कथन और पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा पहले आपका थेल्स प्रमेय का कथन और इसके बाद इसी के नीचे है पाइथागोरस प्रमेय का कथन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11 का अथवा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका आंसर यहां से और ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा भी आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 के आपके अथवा का आंसर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट करिए फटाफट से। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा का थोड़ा सा और आगे है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां तक आपको पूरा लिख के आना है क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर आप जरूर नोट करिए। इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, जिससे आपको पूरे अंक एग्जाम में मिल पाए, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा पेपर में, मैंने पहले ही पेपर दिखा दिया। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुपद बनाना है, इससे शून्य दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद 14 का अथवा देखेंगे और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना था, तो इस तरह से आपको लिख के आना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस तरह से आपको लिख के आना है। इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। तो फटाफट से चलिए आइए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा हाल है विस्तार से। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिख के आना है। इसके आगे और भी है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं आपको इसके आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्थिति फर्स्ट और ये स्थिति आपको सेकंड, इस तरह से लिख के आना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से देख लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इस तरह से ये यहां तक कंप्लीट होता है 15 का अथवा भी। इसके बाद देखेंगे आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका पूरा आंसर आपको इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना है, जिससे आपका बहुत अच्छा अंक आए, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है और इसी तरह से आप एग्जाम में भी लिख के आइए, जिससे आपको बेहतर अंक मिले। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। तो यहां पे आपको गुणनखंड विधि से इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की अथवा का पूरा कंप्लीट आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है और इसके आगे के क्वेश्चनों का आंसर जिनका रह गया, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं जल्द ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना है, जिससे सभी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।